दोस्तों, तो आज हम जीके के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है। तो बता दें कि अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्थल मंडल और जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव मौजूद है क्या कहलाता है। तो इसका आंसर आप लोगों को बता दें कि जहाँ हम लोग रहते हैं और जहाँ पर्यावरण है उसे क्या कहते हैं, भूमंडल। जहाँ भूमि पर ही सब चीज़ है तो ये भूमंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेस लप्तू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो लेस लप्तू नागालैंड का एक राज्य लोक नृत्य है। किस खनिज को बरीड सनशाइन कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला को बरीड सनशाइन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृथ्वी के बाहरी परत जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थलमंडल, जो आरा पहेली की प्लेटों से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है। तो पाइराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण आप लोग बता दें कि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। अगला क्वेश्चन है, जादूगोरा किस लिए प्रसिद्ध है। तो जादूगोरा यूरेनियम के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। एक सींग वाला गेंडा बता दें तो ये होगा असम। असम में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, वो भी काजीरंगा में। अगला क्वेश्चन है, पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। तो पोनंग लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश की मुख्य लोक नृत्य भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय की अनुदैर्ध्य विस्तार में इस 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है। तो ये हो जाएगा हिमाचल जो है वो अनुदैर्ध्य विस्तार में से इसकी श्रेणियों में से नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी किस नदी की सहायक नदी। तो कावेरी नदी की सहायक है। तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, का से कावेरी, का से कावेरी। तो अब 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है। तो भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम पंजाब को दिया गया है। पंजाब अगर नहीं रहेगा तो हरियाणा आप लोगों को डालना है। हरियाणा भी डालेंगे तो वो भी इसका आंसर है। यूरोपा किस का एक प्राकृतिक उपग्रह है। यहाँ पर ये एकले होगा। यूरोपा किस का एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो यूरोपा आप लोगों को बता दें कि बृहस्पति ग्रह है, उसका एक प्राकृतिक उपग्रह भी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है कहाँ से निकलती है। तो सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। मणिपुर की पहाड़ियों से सुरमा नदी निकलता है, जिसे बराक नदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है। तो 1 डिग्री के भीतर है तो इसका आंसर हो जाएगा एवरेस्ट पर्वत है। और एवरेस्ट पर्वत नई दिल्ली की अक्षांश से 1 डिग्री के भीतर ही है। इसका एवरेस्ट पर्वत का हो जाएगा 29 और दिल्ली का हो जाएगा 27। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कट कर दक्षिणी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो असम के धुबरी नाम का जो जगह है वहाँ से कट कर ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया। तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है, जो आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं। तो नीलम और रूबी एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्राकृतिक किस्में हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र लगाया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो औद्योगिक क्षेत्र पर भी
औद्योगिक क्षेत्र पर था। और ये पहला जो था ना वो कृषि पर था, जिसमें कृषि को ज़्यादातर जोड़ दिया गया और वो भी चावल और गेहूं के क्षेत्र में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने के बराबर होता है? तो चंद्रमा पर आप जाइएगा तो ये 1/6 भाग के बराबर में होता है। चंद्रमा पर आपका भार 1/6 हो। तो अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान के अजमेर नामक जगह पर पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो आप लोगों को बता दें कि मनसबदारी प्रणाली की आरंभ मुगलों के बादशाह अकबर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इसके द्वारा विभिन्न पदों पर उसके सेनाओं को नियुक्त किया जाता था। अगला क्वेश्चन, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो वास्को डी गामा आप लोगों को बता दें कि 1498 ईस्वी में भारत आया था और ये अमेरिका की खोज करने निकला था, लेकिन ये भारत पहुंच गया था। और अमेरिका की खोज किसने किया था? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था 1492 ईस्वी में। पहला संविधान संशोधन कब किया गया? तो ये 1951 ईस्वी में पहला संविधान संशोधन किया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक ऑप्शन में तो नहीं नज़र आ रहा है, इसका होगा कार्ल मार्क्स दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर प्रशांत महासागर है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, प्रशांत सागर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन असम राज्य में किया जाता है। कॉफ़ी होगा तो कॉफ़ी में केरल, कॉफ़ी होगा तो केरल हो जाएगा, भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्व दीपावली है, जो राम जी जब रावण को मार करके आए थे तो उसी वक्त से दीपावली का शुरुआत हो चुका था। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो आप लोगों को पता ही होगा। और क्यों कहा जाता है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है? वो भी पानी ज़्यादा होने के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा ग्रह सबसे छोटा ग्रह है? तो सबसे छोटा ग्रह के स्थानों में बुध आता है, जो सूर्य के सबसे निकट भी है, जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ कौन सा तारा हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है? तो आप लोगों को बता दें कि सूरज भी एक तारा ही है, जो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और सारे ग्रह इसके चक्कर लगाते। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह तो ये हो जाएगा बुध, ऑप्शन ए। भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, उसके बाद तमिल आ जाएगा दूसरे नंबर पर तमिल आ जाएगा। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य है? तो भारत का सबसे गरीब राज्य वैसे तो उड़ीसा है, ऑप्शन में उड़ीसा नहीं है, तो ये बिहार आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बिहार। एशिया का अजगर देश किसे कहा जाता है? तो एशिया का अजगर देश या ड्रैगन किसे कहा जाता है? तो वो चीन को कहा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये रहे कुछ यही क्वेश्चन थे जो भी मुझे नज़र आया है, तो आप लोग इसे याद कर लें, लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा।